किसी भी व्यक्ति का आंकलन उसके इस कदम से उठाना चाहिए कि वो अपने पैसे को लेने के लिए और दूसरे के पैसे को देने के लिए तत्पर तैयार है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर एक पेनी स्टॉक की और रिलायंस इंफ्रा की, और बात करेंगे सर जेपी पावर की, जो एक पावर से रिलेटिव शेयर है। जब तक कि हमारी इंडिया की कंपनी जो भी पावर से रिलेटिव है उसके ऊपर सरकार का थोड़ा सा रवैया नरम अगर हो गया तो हमारे जो पावर के सेक्टर के शेयर है जैसे जेपी पावर है और अदर्स भी हैं, उनमें आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी। संसार ये जानता है कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाता है और वैसे वैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो हमें कहीं ना कहीं बिजली की आपूर्ति जो होती है वो और ज़्यादा चाहिए। तो उसे देखते हुए सरकार इसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी स्कीम लाकर, ग्रोथ लाकर इसके अंदर पावर सेक्टर में कुछ स्कीम लाती है, जैसे पीएलआई की स्कीम हो गई। तो उसको देखते हुए सरकार 2022 के बजट में पावर सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए कुछ स्टेप ले सकती है, ये एक न्यूज़ आ रही है। तो हमने जेपी पावर को इसके ऊपर क्यों लागू किया है, और वो आपको पता ही है कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जैसे आगे आगे स्टेप बढ़ेगा वो तब काम होता रहेगा। लेकिन अभी की जो समस्या है सर, जैसे फैक्ट्री चलती हैं, घरों में बिजली होती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे पुराने साधन से जैसे बिजली निकलती थी उनको ही अभी आगे जाकर और बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एकदम से उन चीज़ों को बंद भी नहीं कर सकते। सरकार को ये भी पता है कि जिस तरह से कोयले बनती है, नदियों से बिजली बनती है, इनके ऊपर भी हमें लगातार वर्क करना ही पड़ेगा। और उसे देखते हुए सरकार ने कंपनियों के ऊपर इस बजट में कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए काम करेगी। तो जेपी पावर सर बढ़ता हुआ एक सितारा है, ऊपर की तरफ ये जा रहा था और अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आती रही है, लेकिन फिर भी ये शेयर आपको दोबारा से वापस रिटर्न होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको अपनी अच्छी नज़र इस वजह से लगानी चाहिए कि क्योंकि इसके अंदर अच्छे काम होते जा रहे हैं और सरकार ने पावर सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए एक निर्णय लेने वाले हैं बजट में, और उसके अंदर जो भी स्कीम निकलेगी उससे इन छोटे पेनी शेयरों में प्रॉफिट होना ही होना है। देखो सर, जो भी पेनी स्टॉक होते हैं उसके अंदर प्रॉफिट होने की आशंका उसके काम के ऊपर होती है, और काम ये बिजली का कर रहा है जो आगे जाकर हमें फ्यूचर में अच्छे साधन मिल सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर हम थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हमें अगर इन्वेस्ट अपना करना है तो हम उन शेयरों में करेंगे जिससे हमें खोने का डर भी नहीं होता। जो बड़े शेयर पावर सेक्टर में हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो बात करते हैं सर अनिल अंबानी की, और अनिल अंबानी की एक कंपनी है रिलायंस इंफ्रा। उनका सर मानना है कि इस कंपनी से ही वो और आगे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अच्छा सा इनको वर्क करके दे रही है। तो रिलायंस इंफ्रा ने सर दिल्ली मेट्रो के लिए कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया था, और वो प्रोजेक्ट कई हजारों करोड़ों में चला गया था, और उसके पैसे अनिल अंबानी की कंपनी को वापस नहीं मिले, जिसकी वजह से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुछ पैसा अनिल अंबानी को दिल्ली मेट्रो ने दे दिया, बाकी अभी बकाया है। तो अनिल अंबानी ने सर दिल्ली मेट्रो के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना एक याचिका और डाली है कि वो जल्दी से जल्दी वो उनका बकाया पैसा उनको वापस दे, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में उन्होंने जो भी लोन बैंकों से लिया था तो उसको वो वापस करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैंक उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। ये उन्होंने अपनी याचिका पर एक चीज़ें लिखी हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि अनिल अंबानी ने अपने पैसे को लेने के लिए दोबारा से याचिका लगाई है, उनका पैसा वापस आ सकता है, और जब उनका पैसा वापस आएगा तो वो अपने कर्जे को निपटाएंगे और वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का आंकलन उसके इस कदम से उठाना चाहिए कि वो अपने पैसे को लेने के लिए और दूसरे के पैसे को देने के लिए तत्पर तैयार है। जब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कर्जा है और उसके अंदर मनसा है कि वो किसी ना किसी तरीके से काम करके या अपना पैसा वापस लेके उसको पैसा वापस दे, तो वो आदमी कामयाब होता ही होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में दोनों में जान अटकी हुई है। यही दोनों कंपनियां इनको अच्छा करके देंगे, इसके लिए इन्होंने कदम उठा लिया है। और मैंने कहा था कि इनके ऊपर इनके बड़े भाई का भी हाथ होना लाजमी है, क्योंकि वो भाई तो भाई होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी ना कभी
संकट में जब भी अनिल अंबानी गए हैं तो मुकेश अंबानी जी ने उनकी हेल्प जरूर की है। तो बात करते हैं सर एक ऐसे पेनी शेयर की जिसे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इसको आपको अपनी झोली में रखना चाहिए, क्योंकि हर पेनी शेयरों को हमारी झोली में होना जरूरी नहीं कि वो संभव ही है उसे रखना ही रखना हो, लेकिन आपको पेनी स्टॉक की नॉलेज भी होनी चाहिए कि इस पेनी स्टॉक में काम हो रहा है, वो काम क्या क्या करती है। तो मैंने एक शेयर लिया है सर, उसका नाम है गौतम जेम्स लिमिटेड। ये सर जो वर्क करती है, जो डायमंड होते हैं सर, और डायमंड की जो पॉलिश होती है उसके अंदर ये वर्क करती है। अभी हाल ही में इनको सर US UK बेस कंपनी से, क्लाइंट से इनको 5 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है कि ये जो डायमंड होते हैं उनकी पॉलिश करके उनको काम करके दे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव न्यूज़ है और अभी शेयर आपको 15 रुपये करीब का मिल रहा है। लेकिन ये है एक पेनी स्टॉक, और पेनी स्टॉक में मैंने आपको बताया था कि आपको नज़रें सिर्फ उतनी रखनी चाहिए कि अगर आपको उसमें डूब गए तो कोई टेंशन भी ना हो। बार बात में सर आपको पेनी स्टॉक इसलिए बोलता रहता हूं कि पेनी स्टॉक की बढ़ने की जो क्षमता होती है 5% होती है और 95% पेनी स्टॉक की क्षमता नीचे जाने की होती है। फिर भी आपको हर चीज़ों में नज़र रखनी चाहिए, अपनी एनालाइज खुद करनी चाहिए, मार्केट को समझने के लिए न्यूज़ पर नज़र रखनी चाहिए। किसी की बातों में आकर कोई भी शेयर नहीं लेना चाहिए। जो मैं भी आपको कह दूं कि ये शेयर ले लो तो बिल्कुल भी उसको नहीं लेना है, वैसे तो मैं कहता नहीं किसी को, लेकिन मैं आपको सिर्फ न्यूज़ बेस पे ही वीडियो बनाता हूँ और साइकोलॉजी पे वीडियो बनाता हूँ। तो इनका काम जो भी है सर मैंने आपको बता दिया, इनका काम है जो डायमंड होते हैं उनकी पॉलिश करके अपने क्लाइंट को उसको वर्क को देना, और उसके अंदर ये काम कर रही है। इंडिया की ये एक कंपनी है, लेकिन ये पेनी स्टॉक इसका नाम हो चुका है और ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है। तो अपनी नज़रें खुद बनाइए सर, इंफ्रा पे भी नज़र रखिए क्योंकि ये भी अपने पैसे वापस लेने के लिए कदम उठा रही है। और आपको जेपी पावर में इसलिए नज़र रखनी चाहिए क्योंकि बजट में ग्रोथ के लिए पावर सेक्टर में सरकार कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेगी। तो सर फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।